तो दोस्तों आप सब देख ही रहे होंगे, यूट्यूब आप चलाते हैं, इंस्टा भी चलाते हैं, जहां पे विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी जी को आप जानते ही होंगे। काफी अच्छे नामी यूट्यूबर्स हैं और अच्छे फॉलोअर्स ये रखते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके बीच में अभी क्या स्टार्ट हो गई है, एक वॉर दोस्तों दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई है। कभी ये एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। विवेक बिंद्रा जी जो है संदीप महेश्वरी जी के सेशन पे भी कभी गए हैं, मिले हैं उनसे। पर दोस्तों अभी जो है, अभी इनके बीच में एक वॉर दोस्तों स्टार्ट हो गई है। अभी मैं संदीप महेश्वरी जी का एक सेमिनार देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास अब मेरा जो यूट्यूब चैनल जो है उसको मैंने मोनेटाइज नहीं कर रखा था, पर अब मैं मोनेटाइज करूंगा और वहां की जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं एक लॉ फर्म को हायर करूंगा और जो उन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने जो मुझे नोटिस भेजा उसका जवाब फिर मैं नोटिस के बदले नोटिस के तौर पर ही दूंगा। तो इस तरीके से विवेक बिंद्रा जी ने अपनी संदीप महेश्वरी जी ने उसको अपनी वीडियो में कहा है। तो दोस्तों मैं उस सेशन को जब देख रहा था, उसमें सेशन के बीच में जिसके वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, उसमें एक लड़का जो था वो अपनी आप बीती बता रहा था। उसने बताया कि मेरे साथ भी एक फ्रॉड हुआ है, कि मेरे से भी पैसे लिए गए हैं और मुझे भी जो चीज बताई गई थी वो चीज नहीं मिली है। पर उस वीडियो में कहीं भी विवेक बिंद्रा जी का नाम दोस्तों नहीं लिया गया था। पर फिर भी पता नहीं विवेक बिंद्रा जी को कुछ लगा होगा, है ना। बाकी दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये बड़ा बिजनेस की जो सीईओ थे हमारे विवेक बिंद्रा जी, वो पहले स्टार्टिंग में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सबसे पहले उभर के आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने भागवत गीता से स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी निकालनी और उनको बिजनेस में अप्लाई करना स्टार्ट करा और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और काफी अच्छा उन्होंने मुकाम हासिल करा। और इसी हिसाब से दोस्तों फिर उन्होंने अपने बड़ा बिजनेस के वो फिर सीईओ बने, अपना एक नया बिजनेस उन्होंने स्टैब्लिश करा। उसके बाद दोस्तों फिर उन्होंने प्रोडक्ट अपने इसमें से सेल करने स्टार्ट करे, सेमिनार लोगों को दिया करते थे और दोस्तों अपने प्रोडक्ट जो है दोस्तों सेल करते थे, जिसके अंदर बिजनेस के बारे में सिखाया जाता था, बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में सिखाया जाता था। तो दोस्तों जो ये प्रोडक्ट की जो अमाउंट थी ये 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की इसकी अमाउंट हुआ करती थी, है ना। और दोस्तों बहुत से लोगों ने इनको परचेज करा है ना, और बहुत से लोगों ने इनको खरीदा। पर दोस्तों इसमें बस ये दिक्कत ये रह गई थी, विवेक बिंद्रा जी को भी हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपने आगे जो थी वो टीम बिल्ड अप करी थी, क्योंकि हर एक बंदा पूरा बिजनेस नहीं चला पाता। तो उन्होंने भी अपने आगे एक टीम जो है, हर शहर में एक स्टाफ बना दिया था जो उस प्रोडक्ट को आगे फिर सेल कर रहा था। पर दोस्तों उस जो आगे जो स्टाफ उन्होंने बनाया है उसके अंदर उन्होंने उनको जो आगे स्टाफ था उसने वो जो प्रोडक्ट था उन सभी को लोगों को सेल कर दिया, जिनके वो प्रोडक्ट अगर मतलब का है तब भी उनको सेल करा, जिनके वो मतलब का नहीं है तब भी उनको सेल कर दिया। बाकी बस यहाँ पे बस खाना पूर्ति चल रही थी, उन्होंने बस उनको ये जाना नहीं किया ना दूसरे सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट किस चीज में है, बाकी उस उनको प्रोडक्ट सेल करने में लग गए। तो उसी तरीके से जब मैं सेशन में देख रहा था तो लड़का बता रहा था, उनका स्टूडेंट संदीप महेश्वरी जी का, कि उसने भी एक प्रोडक्ट परचेस करा था जिसकी अमाउंट 50,000 रुपए थी और उसकी जो फादर की जो सैलरी है वो 15,000 रुपए पर मंथ है, जिसमें वो अपनी फैमिली भी चलाते हैं और अपने उसके बच्चे को पैसे देने के लिए 50,000 जो देने के लिए भी उसमें से 15,000 में से निकाले उन्होंने। तो दोस्तों एक 15,000 कमाने वाले व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए देना एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो जब उस लड़के को उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने अगर पैसा रिफंड मांगा, तो दोस्तों एक पॉलिसी होनी चाहिए, अगर बंदा नहीं चाह रहा है इस प्रोडक्ट को लेना तो उसको परचेज करना, तो दोस्तों उसका जो पेमेंट जो है वो रिफंड कर दिया जाए। पर दोस्तों वहां रिफंड नहीं करने की एक पॉलिसी है। उन्होंने क्या कहा कि हम आपका जो पैसा है उसको रिफंड नहीं कर पाएंगे, पर आप हमारे जैसे अपने जैसे और स्टूडेंटों को पकड़िए, उनको ये प्रोडक्ट सेल कीजिए, उसके बाद हम आपका जो पेमेंट है वो रिफंड कर देंगे या वहीं से आप अपना जो है पेमेंट दोस्तों वो निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ बात की गई थी कि हम आपको बिजनेस सिखाएंगे, पर यहाँ पे बिजनेस सिखाया तो नहीं जा रहा है पर प्रोडक्ट सेल करवाया जा रहा है। आप मतलब कि एक चैन तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप खरीदिए और फिर खरीदने के बाद आगे बेचिए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी तो मुझे सामने आ नहीं रही है, बाकी यहाँ पे सेलिंग चल रही है प्रोडक्ट की। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है उन सभी को सेल करा जा रहा था जिनको बिजनेस करना है या नहीं करना है। बाकी अगर बंदे जो 12th के बाद बच्चे होते हैं उनको भी ये प्रोडक्ट सेल करा जा रहा था, क्योंकि 12th करने के बाद जब बच्चा आता है उसको बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता उसे क्या करना है। तो जब बच्चे को पता नहीं होता क्या करना है तो कोई भी बंदा आके उसको ये बता देगा कि यार मैंने तो ये वाला कोर्स करा और आज मैं लाखों कमा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से दूसरा बच्चा अपने आप प्रभावित हो जाता है और वो फिर प्रोडक्ट दोस्तों खरीद ही लेगा कि जब भैया कि ये बन गए तो हम भी बन जाएंगे। पर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी जब ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट जो है कोई भी
बिजनेस की स्ट्रैटेजी या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उसके बारे में दोस्तों आप फुल नॉलेज एक बार की जरूर गेन कर लें। आप ये नहीं देखें कि अगर सामने वाला सक्सेस हो गया तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। आपको ये देख लेना है कि जो आप प्रोडक्ट जो है, जो भी आप पैकेज जो है वो आप परचेज कर रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड पैकेज है या नहीं, आपके लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने के लिए वो उसके अंदर सफिशिएंट है या नहीं। अगर दोस्तों ये चीज पता करने के बाद आपको ये भी पता करना है कि जो ये बिजनेस है, जो आप मुझे सेल करें, इनका ऑफिस किधर की तरफ है, ऑफिस के बारे में जरूर पता करें। और हो सके तो एक बार के दोस्तों इनके ऑफिस भी जाएं और उसमें देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बार की ऑनलाइन कोर्स अगर आप परचेज कर लेते हैं तो रिफंड होने का नाम तो दोस्तों आप भूल ही जाए, क्योंकि रिफंड नहीं हो पाता है पैसा। तो एक बार के जब आप पैसा दे रहे हैं तो अपनी जो भी चीज है उसको अच्छी तरीके से अपनी समझ लीजिए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों एक बंदा प्रोडक्ट खरीद लेता था, उसको पेमेंट वापस नहीं करी जा रही थी, तो उससे कहा जा रहा था कि आप आगे सेल करो। तो इस तरीके से दोस्तों वो आगे सेल कर रहा था, आगे वाला आगे सेल कर रहा था। इस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे 500 करोड़ तक का एक स्कैम जो है वो दोस्तों पहुंच गया है। मतलब कि 500 करोड़ स्कैम जो है मतलब कि वो हुआ है। और इसके बारे में दोस्तों अभी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप कभी भी कोई प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो अपनी कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।